हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ विद्यम ट्यूटोरियल्स। तो आज मैं आपके लेकर आया हूँ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का वन शॉट वीडियो। जो आज हम इसका वन शॉट पढ़ने वाले हैं उसके अंदर जो बेसिस रहने वाला हमारा वो अगेन हमारे पास 2025 के बोर्ड एग्जाम्स रहने वाले हैं। यहाँ पर जो हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्या करेंगे, हम टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, साथ साथ उनके क्वेश्चन करेंगे जो हमारे को प्रीवियस ईयर में देखने को मिले, चाहे हमारे को सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है या फिर सैंपल पेपर्स में हमें देखने को मिलते हैं। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो हम पहले तो देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन जो आते हैं वो किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो हमें देखने को मिलता है जनरली जो एडमिशन में से हमें एक 6 मार्कर क्वेश्चन देखने को मिलता है। हमें 6 मार्कर क्वेश्चन देखने को मिलता है जो कि रिटायरमेंट के ऑप्शन में होता है, और हमारे को 2-3 हमें क्या दिखते हैं 1 मार्कर्स एमसीक्यूज देखने को इसके मिलते हैं। सो बेसिकली ये वेटेज रहती है। एक 3 मार्कर क्वेश्चन कई बार हमें ऐसा देखने को मिल जाता है, लेकिन वहां पर बेसिकली क्वेश्चन वो होता है कि फाइंड द गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन। तो बेसिकली गुडविल निकालनी होती है और कुछ नहीं होता। ये जो 2-3 1 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं इसके लिए आपको एडमिशन के कॉन्सेप्ट्स आने बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन जैसे रेशो का आ गया, एक क्वेश्चन आ गया कि गुडविल कैसे ब्रॉड कर रहा है पार्टनर, एक क्वेश्चन आ गया कि आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या करने वाले हो। तो वो सारी चीजें हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है हमारे पास रेशो बेस्ड क्वेश्चंस। तो रेशो बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको पता होना चाहिए, हमारे को फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि न्यू रेशो कैसे निकलेगी। न्यू रेशो कैसे निकलेगी कि मान लो एक नया पार्टनर आ रहा है, ए और बी पहले से पार्टनर थे, सी नया पार्टनर आ रहा है, तो ए और बी क्या कर रहे होंगे, उनका रेशो शेयर जो होगा वो रिड्यूस हो रहा होगा क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है। तो हम कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, तो बेसिकली रेशो की जगह शेयर वर्ड होता है, लेकिन हमारे पास जो भी आप पेपर में वो रेशो वर्ड लिखते हैं ऑप्शंस के अंदर, तो मैं इसीलिए आपको ये करवा रहा हूँ कि ओल्ड रेशो माइनस जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया वो उनका नया शेयर होने वाला है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ये कई बार क्वेश्चन आता है एडमिशन के टाइम कौन सी रेशो यूज की जाती है, तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशो यूज की जाती है। वो निकलती कैसे है, अरे जो मेरा पुराना हिस्सा था अब मेरा नया हिस्सा कम होगा, नया और एक और बंदा पार्टनर थे, तीसरा बंदा जब आया तो हमारी हिस्सेदारी कम हुई होगी, तो हम कहेंगे ओल्ड में से अगर हम सेक्रीफाइस शेयर को माइनस करें तो न्यू शेयर आ रहा था, लेकिन सेक्रीफाइस किया कितना, तो जो पुराना था और जो नया है उसमें जो डिफरेंस है वो क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा। तो मैं कहूंगा ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब जल्दी से हम देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो कहते हैं स्ट्रिंग एंड काइट वर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। They admitted Spinner as a new partner. String sacrificed 1/4 from his share. Kite sacrificed 1/6 of his share. मैं बार बार करवाता हूँ, ऑफ और फ्रॉम में फर्क क्या होता है। ऑफ का मतलब होता है उसके हिस्से का इतना, मतलब मल्टीप्लाई, फ्रॉम का मतलब होता है एज इट इज इतना। तो व्हाट विल बी द न्यू रेशो, न्यू रेशो क्या होगी। तो तीनों का कैलकुलेट करने से बेहतर रहेगा कि हम किसी एक का देख ले। सपोज मैं कहूँ कि स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का पहले कितना है, देखो ये स्ट्रिंग है, ये काइट है, तो स्ट्रिंग और इनका ऑलरेडी ओल्ड रेशियो है मेरे पास 5:3। आगे कहते हैं कि स्ट्रिंग ने सेक्रीफाइस कर दिया 1/4 फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है एग्जैक्टली उतना ही। तो स्ट्रिंग का अगर हम देखें तो स्ट्रिंग का नया कितना होगा, उसका पुराना है 5/8, 1/4 उसने सेक्रीफाइस कर दिया, तो इसका आ जाएगा -2, 4x2, तो ये आया 3/8। तो स्ट्रिंग का नया हिस्सा क्या होना चाहिए, 3/8 होना चाहिए। इनमें से जिस ऑप्शन में आपको दिखता है कि स्ट्रिंग का नया हिस्सा जो है वो 3/8 है, वो आपका सही आंसर होने वाला है, टेंशन मत लेना। तो हम देखते हैं जल्दी से, यहाँ पर उसका हिस्सा दिखता है हमें 6/16, ये 3/8 है, बिल्कुल देखो 2 से कैंसिल होगा तो 3/8, तो इसका मतलब ये इसका आंसर है, आपको ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आपके पास जब भी एमसीक्यू आता है सबका आप चेक नहीं करने बैठ जाओगे, आप किसी एक का देखोगे, आपको किसी ना किसी ऑप्शन में वो मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहते हैं अक्षिता एंड अनुराग आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो अक्षिता अनुराग ये किस रेशो में शेयर कर रहे हैं, 2:1 में। अक्षत इज एडमिटेड इन द फर्म विद 1/3 शेयर। तो अक्षत का कितना है, 1/3 है। अक्षत एक्वायर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अक्षिता एंड 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अनुराग। तो यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि 2/3 ऑफ अक्षिता ने अपना दिया, नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं अक्षित ने एक्वायर किया, जितने हिस्से के लिए वो खुद आ रहा है उसका 2/3 उसने लिया अक्षिता से और उसका 1/3 लिया उसने अनुराग से। So the new profit sharing ratio of Akshita, Anurag and Akshat will be,
इसका सबसे आसान तरीका है, तो उसने हमारे को क्वेश्चन ने बताया कि अक्षत कितने के लिए आ रहा है, अक्षत आ रहा है 1/3 के लिए। तो आप इसमें से देख लो किसका अक्षत का 1/3 किसी में मिल रहा है, तो वही आपका सही आंसर होगा। अगर 2 में मिल रहा है फिर हमें कुछ और ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे 1/4 है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखते हैं ये आया 4/9, ये आया 4/9, ये भी 1/3 नहीं है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे आया 2/9, ये हो गया 1, ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं 3/9, ये बन गया 1/3, तो मतलब ये आंसर है। सो हम क्वेश्चंस को किस तरीके से जल्दी मार्क कर सकते हैं, हम देखेंगे किसी एक पार्टनर का भी पता है तो हम उसे ऑप्शंस में ढूंढेंगे, अगर उसका मिल गया और किसी का भी नहीं है 1/3, चारों ऑप्शन में सिर्फ ये है, तो ये करेक्ट आंसर, आपको बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, रोशिल एंड अबीर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3. They admitted Sunil as a new partner for 3/7 share, which he acquired 2/7 share from Rushil and 1/7 share from Abir. प्लीज फ्रॉम का ध्यान रखना, एज इट इज इतना। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रुशील, अबीर एंड सुनील। सुनील कितने के लिए आ रहा है, 3/7 के लिए आ रहा है। फिर से आप चेक कर लो 3/7 किस किस में है, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये आ रहा है 3/10, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये आ रहा है 3/7, ये हो सकता है। ये आ रहा है हमारे पास 3/6, नहीं हो सकता। ये आ रहा है 1/8, नहीं हो सकता। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो जनरली आप जो क्वेश्चन देखोगे तो आपको उसके अंदर बाकी चीजें तो कैलकुलेट करनी ही नहीं पड़ी, सिर्फ आपने जो नया पार्टनर आ रहा है उसके हिस्से से देख लिया कि करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या फिर ये सैंपल पेपर 2024-5 का क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं लाया हूं मैं। अगला देखते हैं, तो कहते हैं किशोर एंड बिमल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3. Nand is admitted as a new partner in the firm for 1/4 share. In the profits, Kishore and Bimal decide to share profits and losses equally in the future. The sacrificing ratio of Kishore and Bimal will be. तो देखो क्या डिटेल्स दिए, कहते हैं किशोर और बिमल जो है ये 4:3 में कर रहे हैं। नंद आता है 1/4 के लिए, नंद आता है 1/4 के लिए, ठीक है। किशोर बिमल डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में जो उनके प्रॉफिट लॉस होंगे वो इक्वली शेयर करेंगे। तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो बतानी है, तो यहाँ पे आपको निकालनी पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखते हैं जल्दी से, हमें उसने बोला कि नंद आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, बाकी हिस्सा ये दोनों अपनी इक्वली मेंटेन करेंगे। तो हम देखते हैं नंद आया 1/4 के लिए, तो टोटल लेट कर लेते हैं जल्दी से। टोटल हमारा है 1, माइनस कर देते हैं नंद का शेयर 1/4, तो ये बच गया मेरे पास 3/4। तो जो 3/4 है वो ये दोनों क्या करेंगे, आधा आधा बांटेंगे। तो न्यू शेयर्स क्या आ जाएंगे, के का न्यू आ जाएगा, इसका आधा बेसिकली 1/2 ऑफ 3/4, तो ये आया 3/8। पहले कितना है के का 4/7, अब कितना है 3/8। इसी तरीके से न्यू हम बिमल का देख सकते हैं, उसका भी क्या आएगा, क्योंकि बोला उसने इक्वली, तो 3/4 का 1/2 ही ये भी रखेगा, तो 1/2 ऑफ 3/4 3/8। हम इनका सैक्रिफाइस देखते हैं जल्दी से, तो सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे, तो कमल का आएगा 4/7 माइनस 3/8, ये आया हमारे पास 56, 7 8 8 4 32, 8 7 7 3 21, तो 11/56। इसी तरीके से बिमल का देखते हैं, उसका पहले था हमारे पास 3/7 माइनस 3/8, 56, 7 8 8 3 24 माइनस 8 7 7 3 21, तो ये आया 3/56। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगी, 11:3। तो 11:3 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास रेशियो रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो रेशियो के क्वेश्चंस किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको सारे प्रीवियस ईयर्स दिखा के करवा दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर गुडविल, कि गुडविल की अकाउंटिंग कैसे होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो गुडविल क्या होता है, गुडविल 2 तरीकों से एग्जिस्ट कर सकती है। हमने चेंज इन पीएसआर के वन शॉट में भी यही सीखा था कि गुडविल जो होती है वो 2 तरीकों से एग्जिस्ट कर सकती है। एक तो हो सकती है ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल, क्या हो सकती है, ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल, कि गुडविल जो पहले से बुक्स में दिख रही है, जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल पहले से पड़ी है, नए पार्टनर के आने जब वो आया तो आपकी बैलेंस शीट जो है पुरानी, उसके अंदर गुडविल दिख रही है। तो इस गुडविल को हम क्या करते हैं, इसको हम ऑलवेज राइट ऑफ कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, हमेशा
राइट ऑफ कर देते हैं। जब भी कोई चीज राइट ऑफ की जाती है तो ओल्ड पीएसआर में की जाती है। ओल्ड पीएसआर का मतलब ओल्ड पार्टनर्स के खातों में आप इसको राइट ऑफ करोगे, जिसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो आप इस गुडविल को क्या कर दोगे? राइट ऑफ कर दोगे। चाहे वो चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है, चाहे वो एडमिशन का क्वेश्चन है, चाहे वो रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, किसी भी चीज का क्वेश्चन हो, ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल को आप हमेशा राइट ऑफ ही करते हो। अब बात करते हैं हम कि जो हमारे पास वैल्यूड गुडविल है, वैल्यूड गुडविल भला जैसे दो तरीके की गुडविल होती है, एक ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल और दूसरी गुडविल कौन सी होती है हमारे पास? वैल्यूड गुडविल। कि मतलब जिस टाइम पार्टनर का, नए पार्टनर का एडमिशन हुआ उस टाइम हम देखते हैं आज की तारीख में फर्म की गुडविल कितनी है, तो उस गुडविल की वैल्यूएशन कैसे लगाई जाती है, उस गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, वो हम सीखते हैं। सो जो अकाउंटिंग फॉर गुडविल, वैल्यूड गुडविल, जब हम गुडविल को वैल्यू करते हैं तो नया पार्टनर क्या करता है? नए पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो गुडविल का शेयर लेकर आए। सो गुडविल has to be brought by न्यू पार्टनर। नए पार्टनर को गुडविल लानी पड़ेगी। अब नया पार्टनर जो गुडविल लाएगा, गुडविल के लिए जो पैसा लाएगा, कैपिटल से अलग लाता है, क्योंकि जो वो कैपिटल के लिए पैसा लाता है वो होता है फर्म की एसेट्स लायबिलिटीज के लिए। गुडविल इज बेसिकली बुक्स में दिख नहीं रही होती, क्योंकि जो वैल्यूड गुडविल होती है वो हम देखते हैं कि इसकी रेपुटेशन कितनी है, तो उसके लिए जो पैसा लाता है एक नया पार्टनर वो क्या करता है? अलग से लेकर आता है। एक्सेप्ट कैपिटल, तो कैपिटल का पैसा लाता है एसेट्स लायबिलिटीज के लिए और ये पैसा लेकर आता है वो गुडविल के लिए। तो वो कैसे ला सकता है? 5 ऑप्शंस होते हैं पार्टनरशिप डीड जो हमें बताती है। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन कहता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। कि जी जो नया पार्टनर आया उसने जो प्रीमियम था गुडविल का वो प्राइवेटली पुराने पार्टनर्स को दे दिया, तो फर्म के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो फर्म क्या करेगी? फर्म विल रिकॉर्ड नो जर्नल एंट्री। फर्म इसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेगी, ध्यान रखना। दूसरा केस क्या आता है? दूसरा केस आता है प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड फर्म रिटेन्स इट विद इटसेल्फ। दूसरा क्या हो सकता है कि जो नया पार्टनर है वो लेकर आता है गुडविल को कैश में और फर्म उसको अपने पास ही रख लेती है। तो देखो एंट्री क्या होगी। ट्रीटमेंट अगर हम समझे गुडविल का, जो वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा यही होता है कि जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है और जो पुराने पार्टनर्स है सेक्रीफाइस जिन्होंने किया उनकी कैपिटल्स को हम इंक्रीज कर देते हैं। हमने चेंज इन पीएसआर में भी सीखा था कि जो गुडविल का ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। की गेनिंग को आप डेबिट करोगे और सैक्रिफाइसिंग को आप क्रेडिट करोगे। यहां भी ट्रीटमेंट कुछ उसी प्रकार का है, देखो कैसे होगा। तो देखो हम क्या लिखते हैं, हम पहली एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बेसिकली हम एक नया अकाउंट खोल देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जिसको हम नाम दे देते हैं। तो बेसिकली जो नया पार्टनर आया, सपोज करो वो लाता है 10,000 रुपए गुडविल के लिए। गुडविल की वैल्यू या तो आपको क्वेश्चन में दी होती है या फिर आपको गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए क्या देता है, जो कि आपने गुडविल निकालनी आपको आती है। और जो दूसरी एंट्री हम पास करते हैं वो क्या एंट्री पास करते हैं हम? ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये पैसा मैंने आपको बोला कि एक्चुअल में एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। नया पार्टनर कैश में लाया तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग होना चाहिए था, तो हम ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल्स में ट्रांसफर कर देंगे। हम एंट्री क्या कर देंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि हम उनकी कैपिटल्स को इंक्रीज कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में इंक्रीज कर देंगे। सपोज नया पार्टनर 10,000 लाता है, ए और बी ने सैक्रिफाइस किया था 1:1 की रेशो में, तो हम क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू ए कैपिटल 5,000 टू बी कैपिटल 5,000। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जैसी मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब है सैक्रिफाइसिंग रेशो में आप उनको बांट दोगे। तो बेसिकली अब आप सोचोगे सर फर्म रिटेन्स विद इटसेल्फ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पार्टनर्स ने अभी तक पैसे निकलवाए नहीं है, फर्म ने उनको अलाउ कर दिया, कैपिटल इंक्रीज कर दी, लेकिन पैसा निकलवाया तो नहीं उन्होंने, तो इसका मतलब पैसा तो फर्म के पास ही पड़ा है।
तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में क्या होता है, कहता है प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड पार्टनर्स हैव विथड्रॉन इन पार्ट और फुल। तो बेसिकली यहाँ पर जो नया पार्टनर है वो कैश में लेकर आ रहा है गुडविल, उसके बाद आप अलाउ भी कर देंगे, उसके बाद पार्टनर्स ने पैसा निकलवा भी लिया। तो हमारे पास जो एंट्रीज होंगी, अब 3 एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री क्या होगी, फिर से नया पार्टनर लेकर आएगा तो फर्म के पास कैश इंक्रीज होगा, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो आपने ये नया खाता खोला और गुडविल अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री होगी ये प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की रेशो में आप बांट दोगे, तो दूसरी एंट्री आपकी बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, बांट दिया। और तीसरी एंट्री क्या होगी जी, तीसरी एंट्री होगी कि अब पार्टनर्स जो है ना वो पैसा निकलवा लेंगे। तो मैंने जैसे प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 अलाउ किया, ए को 5,000 दिया, बी को 5,000 कैपिटल में डाला, तो वो पैसा निकलवा लेंगे। पैसा निकलवाने की एंट्री क्या होगी, बड़ी सिंपल है। अच्छा, पैसा कोई भी पार्टनर निकलवाएगा तो उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी और फर्म से पैसा भी चला जाएगा। फर्म से पैसा जाएगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट, पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट। तो हम क्या एंट्री करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसकी कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। अब ये ध्यान रखना, जितना पैसा निकलवाया उतना ही, ये नहीं कि सारा, जितना निकलवाया, जितना पैसा विथड्रॉ करा उसने उतना ही पैसा आप लिखोगे। ये नहीं कि 5,000 अलाउ करे थे और सारा ही लिख दो, नहीं। जितना क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन कहता है कि उन्होंने 50% ऑफ मनी निकलवाया, तो आप ए का कैपिटल डेबिट करोगे, बी का कैपिटल डेबिट करोगे 25,500 से, और टू कैश अकाउंट 5,000 लिखोगे। गॉट इट। आगे आ जाओ, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। जरूरी नहीं होता कि प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में ही लाया जाए। नया पार्टनर क्या कर सकता है, वो काइंड में भी ला सकता है। काइंड का मतलब वो कोई एसेट ले आता है तो उसको कहते हैं कि उसी को कंसीडर कर लो जी मेरे गुडविल के लिए। सपोज आपने 10,000 रुपए लेने थे, तो वो क्या करा पार्टनर ने क्या करा, पार्टनर ने स्टॉक ले आया 5,000 का, 5,000 की मशीन ले आया, तो हम एंट्री क्या करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगली एंट्री क्या करोगे आप, ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है आप अलाउ कर दोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का ही है, तो आप उनको अगली एंट्री कर दोगे, उनको अलाउ कर देंगे। पांचवा केस, कहते नया पार्टनर लेकर ही नहीं आया। नया पार्टनर अगर लेकर ही नहीं आया गुडविल, ऐसा तो चल ही नहीं सकता है, तो क्या होगा। सो देखो, कहते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रॉट ईदर पार्शियली और फुली। जो नया पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर ही नहीं आता, या तो वो पूरा नहीं लेकर आता या वो फिर पार्शियली नहीं लेकर आता। जब नया पार्टनर गुडविल लेकर ही नहीं आता तो हम क्या एंट्री करेंगे, हमें उससे पैसा तो लेना ही है, लेकिन हमें उससे पैसा लेना है, वो कैश दे नहीं सकता, लेकिन हम उसकी कैपिटल भी डेबिट नहीं कर सकते। अदरवाइज हम क्या करते हैं, किसी पार्टनर से पैसा लेना हो तो उसकी कैपिटल रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन ये तो नया पार्टनर है, कैपिटल का पैसा ही अभी लाया, तो उसको तो आप डेबिट कर नहीं सकते। तो हम एंट्री क्या करते हैं, हम एंट्री करते हैं न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। हम उसका करंट अकाउंट खोल देते हैं और उसका डेबिट बैलेंस से शुरू कर देते हैं, नेगेटिव बैलेंस से, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम क्या कर देते हैं, हम ये एंट्री पास कर देते हैं। सो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट क्यों करा, क्योंकि भैया जो नया पार्टनर आया कैश नहीं ला रहा, तो हम उसका करंट अकाउंट खोल दे, डेबिट बैलेंस है। ये क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि ये पैसा देना किसको होता है, हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को ही देना होता है, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही। तो जल्दी से अगर मैं इनको एक क्लब कर दूं सारे केसेस को, तो हमें क्या समझ आता है कि पहले 4 जो केसेस है उसके अंदर क्या हो रहा है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है या तो कैश में या काइंड में। जब पहले केस में तो खैर पेड प्राइवेटली, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, फिर कैश में आ रहा है या काइंड में आ रहा है तो एंट्री होती है। जो चीज आ रही है कैश अकाउंट डेबिट या एसेट आ रही है तो वो अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल आप अलाउ कर देते हो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल्स को इंक्रीज कर देते हो। अगर तो पार्टनर जो है वो पैसा निकलवा ले, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है, तो एक और एंट्री कर देते हो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उनकी कैपिटल्स रिड्यूस कर देते हो टू कैश अकाउंट, कैश रिड्यूस कर देते हो।
लास्ट केस आता है कि जो नया पार्टनर है वो कैश में लेकर ही नहीं आया, तब हम क्या करते हैं, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, उनको हम कैपिटल इंक्रीज कर देते हैं और इसका करंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं, कैपिटल डेबिट नहीं करते हैं। जल्दी से देखते हैं इसके आगे के केसेस। अब इसके अंदर हमारे को किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पीयूष, राजेश एंड अविनाश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। शिवा वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर एन इक्वल शेयर। तो शिवा एक नया पार्टनर आता है। शिवा ब्रॉट हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। द प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट विल बी डिवाइडेड अमंग। हम किसको देते हैं ये प्रीमियम फॉर गुडविल? या हम पुराने पार्टनर्स को दे देते हैं ओल्ड रेशो में? नहीं, हम पुराने पार्टनर्स को देते हैं किसमें? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अभी हमने सीखा कि आप उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। नेक्स्ट देखते हैं, A and B were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3. They admitted C as a new partner for 3/7 share in profits of the firm. A और B पार्टनर्स थे, 4:3 में शेयर कर रहे थे प्रॉफिट्स, A and B 4:3। C आता है कितने के लिए? 3/7 के लिए आता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:2:3। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखी है, तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 2:2:3 जब सी भी आ जाता है। आगे कहते हैं, सी ब्रॉट 2 लाख एज हिज कैपिटल एंड 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच वाज विथड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। अब हम वही एंट्रीज पास करेंगे। So C brought 2 lakh as his capital and 60 for his premium of goodwill, half of which was withdrawn by A and B. आधा क्या कर लिया उन्होंने? विड्रॉ कर लिया। Calculate sacrificing ratio, pass necessary journal entries in the books of firm for the above transactions. पहला काम हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि हमें पता है उसकी जरूरत तो है ही, क्योंकि जब वो पैसा लाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर उसको हमें ए और बी को अलाउ करना है उस रेशियो में। तो हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे? हम देखेंगे ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। तो हम देखते हैं पहले तो ए का, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड कितना है? ए का 4/7 है, 4/7 माइनस नया कितना है? 2/7। तो ये आया हमारे पास 2/7। सिमिलरली बी के लिए देखते हैं, पुराना इज 3/7, नया इज 2/7, तो ये आया 1/7। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आई? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आई? सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाती है हमारे पास 2:1 की। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी है? 2:1 की। अब देखते हैं, तो उसने बोला कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करो। हम जनरल एंट्रीज पास करनी शुरू कर देते हैं। सो जनरल, सी लेकर आता है 2 लाख एज हिज कैपिटल एंड 60,000 फॉर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो पैसा कितना आ रहा है फर्म के पास? फर्म एंट्री करेगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल क्रेडिट कर देंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट कितना आएगा? 2 लाख कैपिटल का आया, 60,000 ये आया, तो टोटल कितना आया? 2,60,000। तो हम क्या लिखेंगे? 2,60,000। सी की कैपिटल है उसमें से 2 लाख और 60,000 है हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल। अगली एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। तो हम एंट्री क्या करेंगे अगली? प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस किसने किया? ए ने किया और बी ने किया। किस रेशियो में किया? 2:1 की रेशियो में किया। तो हम लिखेंगे 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? 60,000। ए और बी को मिलेगा कितना? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज 2:1। तो आप क्या करोगे? इसके 3 हिस्से करोगे, 20,000 का एक, तो 20 × 2 40,000, 20 × 1 20,000। ये आपने अलाउ कर दिया। साथ ही उसने बोला कि हाफ ऑफ विच, आधा अमाउंट क्या कर लिया पार्टनर्स ने? विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ कर लिया तो एंट्री क्या होगी? कैपिटल अकाउंट्स डेबिट हो जाएंगे ए और बी के। तो एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, क्योंकि फर्म के पास से कैश या बैंक रिड्यूस हो जाएगा। कैपिटल डेबिट कितने होंगे, आधा आधा, तो 40,000 का आधा कितना हुआ 20,000, 20 का आधा कितना हुआ 10,000, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30,000। ये हमारे पास इसकी जनरल एंट्रीज हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पैसा आया कैपिटल का और गुडविल का, फिर हमने अलाउ किया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तीसरे नंबर पे हमने क्या किया, पार्टनर्स ने विड्रॉ करवा लिया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? हिडन गुडविल नाम से समझ आता है कि ऐसी गुडविल जो छुपी हुई है। हिडन गुडविल के और भी नाम होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिराइव्ड गुडविल, इसे हम बोलते हैं इन्फर्ड गुडविल। आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ऐसी गुडविल जो हमने कहीं से डिराइव करी है, कैसे निकाली जाती है ये गुडविल। हिडन गुडविल निकालने का तरीका होता है, हिडन गुडविल निकालने का तरीका होता है कि हम क्या कर दें कि जो नया पार्टनर जिस रेशो में पैसे ला रहा है, बेसिकली हम कहते हैं टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर द न्यू पार्टनर। मान लो कि ए और बी की एक फर्म है, ए और बी की एक फर्म है, सी आ रहा है भैया, और सी को तुम कहते हो या तेरे को हम 1/3 हिस्सा देंगे 2 लाख के लिए, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर सी कितनी हो जाएगी 6 लाख, लेकिन इन्होंने मिला के लगा रखा टोटल 4 लाख ही, तो हम कहेंगे कि 2 लाख इज हिडन गुडविल। जल्दी से इस एग्जांपल से समझते हैं, वो एग्जांपल इसी तरीके से बनाया गया है। तो C is admitted for 1/3 share and is to bring 3 lakh as his capital. उसको 3 लाख कैपिटल के लाने हैं। Capital of counts of A and B shows balances of 2 lakh and 3 lakh. After all the adjustments, calculate hidden goodwill. Hidden goodwill निकालने का तरीका क्या होता है? तरीका होता है कि total capital of firm as per new partner, कि नए पार्टनर के हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या होनी चाहिए, उसमें से क्या माइनस कर दूं, एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। इस चीज का खास ध्यान रखना है कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या जाती है, हिडन गुडविल। तो हम जल्दी से देखते हैं टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर न्यू पार्टनर है कितनी। नया पार्टनर आ रहा है सी 1/3 शेयर के लिए, पैसे ला रहा है 3 लाख, तो हम निकालते हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर सी शेयर। तो भैया सी ला रहा है 3 लाख, ला रहा है 1/3 के लिए, तो उसके हिसाब से टोटल तो कितनी होनी चाहिए फर्म की, 9 लाख होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 लाख जितनी कैपिटल ला रहा है इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, तो इंटू 3/1, तो ये क्या आया 9 लाख, तो 9 लाख होनी चाहिए। एक्चुअल कैपिटल है कितनी फर्म की, एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, इस चीज का ध्यान रखना है, सारी एडजस्टमेंट्स हो जाने के बाद, जितनी भी एडजस्टमेंट्स है वो हो जाने के बाद कितनी है। हमें क्वेश्चन में यही हुआ है कि ए की है 2 लाख, बी की है 3 लाख, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, तो वो कितनी हो गई 2 लाख प्लस 3 लाख। यहां रुक मत जाना, हम देखते हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मतलब सी भी आ चुका है, सी की मिला के कितनी है, तो सी की मिला दो, सी की कितनी है 3 लाख, तो टोटल हुई 3 + 3 6 + 2 8 लाख। तो टोटल कैपिटल कितनी है एक्चुअल में फर्म के पास 8 लाख। सी से जो तुम पैसे मांग रहे हो वो मांग रहे हो 9 लाख के अकॉर्डिंग, तो मतलब 1 लाख चाहे आपकी हिडन गुडविल है। तो यहाँ पे हम कहेंगे हिडन गुडविल क्या है, हिडन गुडविल क्या है, सो हिडन गुडविल इज 9 लाख माइनस 8 लाख, दैट इज 1 लाख। तो यहाँ पे हमारे पास हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है। तो गुडविल के ट्रीटमेंट के बाद अगली चीज हम देखते हैं कि हम किस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर्स। दो तरीके के ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू एडजस्ट। एडमिशन के अंदर एडजस्टमेंट का केस हमें नहीं देखने को मिलता है, लेकिन मिल जाए तब भी कोई खास दिक्कत होती नहीं है। लेकिन हमारे को जो केस देखने को मिलना है वो डिस्ट्रीब्यूट, कि द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट, या क्वेश्चन साइलेंट होगा तब भी हम यही कर देते हैं।
तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं चीजें? तो जो प्रॉफिट्स होते हैं, जनरल रिजर्व होता है, स्पेसिफिक रिजर्व्स होता है, ये पार्टनर्स की कैपिटल्स को इंक्रीज करेंगे। ये चीजें बनाई किसने? पुराने पार्टनर्स ने बनाई है, तो हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल्स को इंक्रीज कर देंगे। हम एंट्री पास करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, बेसिकली P&L अकाउंट का बैलेंस देख रहा होता है आपको, क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्पेसिफिक रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। हम क्या कर देंगे? एंट्री पास कर देंगे। यहाँ पे जो पार्टनर्स है, ध्यान रखना, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ये सारा कुछ पुराने पार्टनर्स का है तो उन्हीं को ही मिलेगा, उन्हीं की ओल्ड रेशो में ही मिलेगा। जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व के बारे में ध्यान रखना कि इनका फ्री पोर्शन ही बटेगा। कई बार क्या होता है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी है तो आप उसका ध्यान रखोगे, वो आप ट्रांसफर कर दोगे बैलेंस शीट में, और जो फ्री बच जाएगा वो पार्टनर से आप बांट दोगे। फिर आता है एक्यूमुलेटेड लॉसेज और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये दोनों चीजें जब पार्टनर से बढ़ती है तब क्या होगा? पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस होगी, क्योंकि ये लॉसेज है। तब एंट्री क्या करेंगे? हम राइट ऑफ करेंगे बेसिकली। तो हम एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, जनरली आपको ये मिलता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, या फिर P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस मिलता है तो आप यहाँ पे P&L अकाउंट लिख दोगे। तो हम इनको इस तरीके से राइट ऑफ करेंगे। करना दोनों को ओल्ड रेशो में है फटाफट। अगर होता है कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो हम एंट्री करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लेकिन वो केस आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। आगे मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन रिवैल्यूएशन की। बेसिकली रिवैल्यूएशन को हम कैसे ट्रीट करते हैं? रिवैल्यूएशन को ट्रीट करना, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये भी आसान होता है कि रिवैल्यूएशन कैसे किया जाता है। हम जानते हैं कि रिवैल्यूएशन करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप यहाँ पर भी पार्टनर्स वांट टू रिकॉर्ड एट न्यू वैल्यूज, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड एट न्यू वैल्यूज। एडमिशन में फिर से आपको जो जनरली क्वेश्चन मिलता है कि दे वांट टू रिकॉर्ड न्यू वैल्यूज, वो नई वैल्यूज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट क्या मिलेगा? हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है, अभी हम उसका फॉर्मेट भी बना लेते हैं यहाँ पर। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स गेन। फायदे की बात है तो उधर लिख दो, नुकसान की बात है तो इधर लिख दो। एसेट की वैल्यू बढ़ जाए तो फायदे की बात है, तो हम लिखते हैं बाय इंक्रीज इन एसेट इधर। लायबिलिटी कम हो जाए तो इधर बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए तो इधर बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। ये सारी फायदे की बात है हमारे पास। नुकसान की बात है यहां लिख दो, एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाए टू डिक्रीज इन एसेट। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल जाए टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो वो यहां आ जाएगी। जो इसका बैलेंसिंग फिगर होगा, अगर भैया इधर का आया या भैया इधर का आया, अरे इधर का आया तो मतलब फायदा आपको ज्यादा हुआ, नुकसान आपको कम हुआ, तो आप यहां पे लिखोगे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड। किसको करोगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर इधर हुआ तो मतलब ये साइड ज्यादा है, ये कम है, तो फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे एंट्री करोगे बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका बैलेंस हो जाएगा बैलेंस फिगर आने से। तो आपको क्या काम करना होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर क्या होने वाला है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स। तीसरी चीज, जो नई बैलेंस शीट बनेगी, न्यू बैलेंस शीट जो बनेगी, उसके अंदर आप क्या दिखाओगे? रिवाइज्ड वैल्यूज दिखाओगे। क्या दिखाओगे? रिवाइज्ड वैल्यूज आप दिखाने वाले हो। ये हो गया जी आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगली चीज आती है आपके पास, थोड़े से इसके क्वेश्चंस देखते हैं प्रीवियस ईयर 1 मार्कर्स में। रिवैल्यूएशन को कैसे चेक करते हैं, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वाली चीजों को कैसे चेक करते हैं देखते हैं। तो राम एंड श्याम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2।
Their balance sheet shows building at 1,60,000 they admitted Mohan as a new partner for 1/4 share. In additional information, it is given that building is undervalued by 20%. The share of loss gain on revaluation of Sham is Sham का बताना है, and current value of building shown in new balance sheet is this. तो मोहन नया पार्टनर आया, पता चलता है कि बिल्डिंग जो है दैट इज अंडरवैल्यूड। देखो अंडरवैल्यूड का मतलब होता है कि जितनी कीमत होनी चाहिए थी उससे 20% कम है। कि बेसिकली 1,60,000 क्या है, जितनी कीमत होनी चाहिए थी उससे 20% उसकी कीमत क्या है, कम है। तो मतलब x माइनस 20% ऑफ x इज इक्वल टू 1,60,000। ये जो जनरली होता है वो बहुत आसान होता है, ये डिफिकल्ट नहीं होता। तो आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि इसकी कीमत 2 लाख होगी, तो 2 लाख का 20% विल बी 40,000, तो मतलब ये 2 लाख होनी चाहिए होगी इसकी। तो आप पहचान भी सकते हो वहां से कि इसकी कितनी होनी चाहिए थी, कीमत 2 लाख होनी चाहिए थी, या फिर आप इसको सोल्व कर लेना तब भी आपका 2 लाख आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, तो क्या उसने की करंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग विल बी 2 लाख। अब देख लो कि वैल्यू 2 लाख इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो हमें अभी आगे काम करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि देखो जी, शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस गेन, अरे हुआ तो फायदा है क्योंकि 1,60 वाली 2 लाख की होगी, 40,000 का फायदा हुआ। हमें देखना है कि शाम को कितना फायदा हुआ। राम और शाम थे, जो भी रिवैल्यूएशन गेन लॉस होता है वो सारा पुराने पार्टनर से बटता है, तो इनकी ओल्ड रेशो में बटेगा 3:2 में। तो हम क्या करेंगे, 2/5 ऑफ 40,000, क्योंकि ओल्ड रेशो 3:2 है, तो 2/5 ऑफ जो भी गेन हुआ 40,000। तो यह आ जाएगा हमारे पास 5 8 40, 8 × 2 16,000, तो गेन हुआ जी 16,000 का। वैसे भी सोच सकते थे आप, यहाँ पे देखो गेन है 40,000 का, अरे शाम को सारे का सारा तो होने से रहा ना गेन। अगर मैं कुछ ना करता, मैं ये कैलकुलेशन ना करता, तब कैसे करते हैं इसको, हम कहते हैं कि देखो ये तो 2 लाख ही है। अब हम कहते हैं कि देखो भैया शाम को सारा का सारा शाम को थोड़ी जाएगा, दोनों में बटेगा, तो शाम का 40 से कम होना चाहिए। जो आंसर है मार्क कर दो, निकालने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे कहता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वासु, ओल्ड पार्टनर्स पारस एंड प्रभव हैड डेटर्स ऑफ इतने एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इतना इन देयर बुक्स। एज पर टर्म्स ऑफ एडमिशन एसेट्स वर रिवैल्यूड एंड इट वाज फाउंड दैट डेटर्स वर्थ 15,000 had turned bad and hence should be written off। तो हमारे को क्या कहते हैं कि जी डेटर्स दे रखे हैं आपको, डेटर्स थे इनके पास कितने, 6,20,000 के, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था 20,000 का, और प्रोविजन था कितना, 20,000 का। आगे कहता है कि एज पर द टर्म्स ऑफ एडमिशन एसेट्स आर रिवैल्यूड, और पता चला कि 15,000 के निकल आई है बेड डेट्स, 15,000 की निकल आई है बेड डेट्स। और आगे कहता है कि हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ करना है, विच जर्नल एंट्री रिफ्लेक्ट्स द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द अबव सिचुएशन। जैसे ही बैड डेट्स निकलती हैं, हम बैड डेट्स की एंट्री क्या करते हैं, देखो पहली एंट्री करते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कि अपने डेटर्स को हम इतने से रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, अपने डेटर्स को 15,000 से रिड्यूस कर दिया। दूसरी एंट्री, आप अगर देखो प्रोविजन ना बना हो तो हम क्या करते हैं, बैड डेट्स को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में लिख देते हैं, क्योंकि ये घाटे की बात है। लेकिन अगर प्रोविजन बना है, प्रोविजन जो बन रखा है उसका तो बेसिकली काम ही यही था कि कल को बैड डेट्स हो जाए तो आप उसको राइट ऑफ कर सको। तो अभी ना बैड डेट्स को राइट ऑफ कहां से करोगे, रिवैल्यूएशन से नहीं करोगे, बल्कि कहां से करोगे, प्रोविजन से, क्योंकि प्रोविजन आपका पहले से ही है। तो अगली एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स, 15,000 15,000। देखें करेक्ट आंसर, बैड डेट्स टू डेटर्स, प्रोविजन टू बैड डेट्स, ये करेक्ट ट्रीटमेंट है इसका जी। ये नहीं हो सकता क्योंकि रिवैल्यूएशन में इसका तो कोई काम ही नहीं है, और ये भी नहीं हो सकता, रिवैल्यूएशन टू डेटर्स बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि रिवैल्यूएशन डेबिट में डेटर्स का क्या काम आ जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट ट्रीटमेंट होगा ए। अगले पे मूव करते हैं, 6 मार्कर क्वेश्चन। 6 मार्कर क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलता है, ये एडमिशन में से आपको हर बार देखने को मिलता है। देखते हैं कैसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो 6 मार्कर क्वेश्चन, पहली बात तो हमें 6 मार्कर क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे होता है, तो उसके लिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बता रखी है, फिर से बता देता हूं। नंबर 1, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, मेक फॉर्मेट्स। सारे फॉर्मेट्स बना दो, साथ में बना दो। मान लो रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बोलना, दोनों साथ में बना दो ताकि बाद में दिक्कत ना हो। बैलेंस शीट है तो वो भी साथ में बना दो। दूसरे नंबर पे ट्रीट 6 आइटम्स, आपको 6 आइटम्स को ट्रीट करना है, जिनमें से 3 होती है एसेट की
और 3 होती है आपकी लायबिलिटी की। जो एसेट की 3 आइटम्स होती हैं वो क्या होती है? जो एसेट की 3 आइटम्स होती है वो क्या होती है? वो होती है आपके पास डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो होती है आपके पास P&L का डेबिट बैलेंस, वो होती है आपके पास गुडविल। इधर से लाइबिलिटी साइड में वो 3 आइटम्स कौन सी होती हैं? वो होती है जनरल रिजर्व, वो होती है स्पेसिफिक रिजर्व, और वो होती है तीसरी हमारे पास P&L का क्रेडिट बैलेंस। करते कैसे हैं सर ट्रीट? एसेट की जो भी तीनों चीजें हैं इनको आप क्या कर दोगे? ओल्ड पार्टनर से राइट ऑफ कर दो, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये जो भी आइटम्स है सारी लिख दो। सर इनको कैसे ट्रीट करते हैं लाइबिलिटी वाली साइड को? ये सारी चीजें होती है जी पार्टनर की, मालिक की, मालिक को देने वाली जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस, सब कुछ मालिक को देना होता है। लेकिन ये जब कर रहे हो उनसे रिलेटेड देख लेना कि कुछ और देना रखो एडजस्टमेंट में, कि कहीं बोल रखा हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट तो क्लेम है जी, तो उसका ध्यान रख लेना। तो अब देखते हैं कि इनको क्या करोगे आप? तो इनको डेबिट कर दोगे सबको, इन सबका अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल्स को आप क्या कर दोगे? इंक्रीज कर दोगे, क्योंकि ये सारी चीजें उनमें जाके बट जाती है। सबसे पहले आप फॉर्मेट्स बनाओगे, दूसरे नंबर पे आप 6 आइटम्स को ट्रीट करोगे, तीसरे नंबर पे आप क्या करोगे? रीड एंड ट्रीट एडजस्टमेंट्स। क्या करोगे? रीड एंड ट्रीट एडजस्टमेंट्स। जो भी एडजस्टमेंट्स आती हैं उनको देखोगे, उनको ट्रीट कर दोगे, बात खत्म। जहां जहां पे ट्रीटमेंट जाना है, सपोज करो बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में भी लिखोगे और साथ ही साथ बैलेंस शीट में उसकी नई वैल्यू भी लिख दोगे। जहां जहां ट्रीट होना हर जगह लिख दोगे। फिर आप क्या करोगे? क्लोजिंग करोगे। तो क्लोजिंग कैसे करोगे? क्लोजिंग करोगे नंबर 1 पे रिवैल्यूएशन अकाउंट की, नंबर 2 पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, नंबर 3 पे क्या बैलेंस शीट क्लोज करनी है? नहीं, पहले आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग आइटम्स है बैलेंस शीट में लिखोगे। कई बार क्या होता है कि कुछ आइटम्स होती हैं जो उनकी एडजस्टमेंट नहीं थी और वो आपकी लिखनी रह गई है, तो राइट करोगे रिमेनिंग आइटम्स इन बैलेंस शीट। चौथे नंबर पे आप क्या कर दोगे? क्लोज कर दोगे बैलेंस शीट। तो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होता है स्टेप बाय स्टेप? सबसे पहला काम, आप सारे फॉर्मेट्स बनाओगे। दूसरे नंबर पे आप 6 चीजों को ट्रीट करोगे। जो एसेट साइड की 3 चीजें होती है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, गुडविल, P&L का डेबिट बैलेंस। उसके बाद आप लायबिलिटी साइड की 3 चीजों को ट्रीट करोगे। सबसे पहले होते हैं जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, और तीसरी चीज P&L का क्रेडिट बैलेंस। ये कर देने के बाद आप क्या करते हो? सबसे पहले फिर आप क्या करते हो? एडजस्टमेंट्स को रीड करते हो और उनको ट्रीट करते हो। सभी एडजस्टमेंट्स को रीड एंड ट्रीट करने के बाद आप क्या करने वाले हो? आप क्लोज करोगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरे नंबर पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग आइटम बैलेंस शीट में बची है, बैलेंस शीट को कंप्लीट करोगे और चौथे नंबर पे बैलेंस शीट को क्लोज करोगे। इस तरीके से अगर 6 मार्कर करोगे तो कभी 6 मार्कर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चन हम करेंगे, दोनों प्रीवियस ईयर के हैं, मैं ऐसे कुछ नहीं करवा रहा हूं, दोनों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, तो जल्दी से देखते हैं। You and Veer were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. तो यू और वीर पार्टनर से 3:1 में। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वाज एज अंडर। बैलेंस शीट आपको दे रखी है। दे डिसाइडेड टू एडमिट यश इन देयर फर्म 1 अप्रैल 2022 को फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट फॉर द फॉलोइंग टर्म्स। ये सारी टर्म्स है। प्रिपेयर क्या करना है आपको? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। मैंने क्या कहा था, जो जो चीजें बनानी है उनके फॉर्मेट्स बना दो आप साथ में। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं अपने फॉर्मेट्स। तो ये बना दी हमने फॉर्मेट्स। ये है हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये है हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स हमारे पास पार्टनर्स के नाम देख लेते हैं। युव और वीर पहले थे, नया आ रहा है यश। युव, वीर, यश, युव, वीर, यश। रिवैल्यूएशन अकाउंट की ये लिखते हैं हम। ये हो गई इसकी डेबिट साइड, ये हो गई इसकी क्रेडिट साइड, ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। तो देखते हैं जल्दी से हम कैसे क्वेश्चंस को ट्रीट करते हैं। सबसे पहला काम फॉर्मेट बना देना, और हम क्या कर लेंगे अब? दूसरा काम क्या करेंगे? हम बैलेंस शीट की उन आइटम्स को ट्रीट करेंगे। आप क्या करो, सबसे पहले तो इनका कैपिटल के बैलेंसेस लिख लो। तो कैपिटल के बैलेंसेस देखते हैं हम यहाँ पर। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना है?
युव का है हमारे पास 79,000 और वीर का है 48,000। 79,000, 48,000। यश का भी तो होने से अभी तो नया पार्टनर है, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर उन 6 आइटम्स को ढूंढने चले जाएंगे। लायबिलिटी साइड में हमें उनमें से एक ही दिखती है, दैट इज जनरल रिजर्व, इसको ट्रीट करेंगे। एसेट साइड में एक भी नहीं दिखती है। जनरल रिजर्व को जब ट्रीट कर रहे हो जरूर एडजस्टमेंट में देख लो, उससे रिलेटेड कुछ बोला तो नहीं। प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट्स दे रखी है और इसको प्रोपोर्शनेट कैपिटल लानी है, दैट्स इट। जनरल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं है, सारे का सारा बढ़ जाएगा। किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में बटेगा। तो हम लिखेंगे इनकी क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना है जी, 80,000। 3:1 मतलब 4 हिस्से कर दो, 20,000 का एक, 60,000 उसको और 20,000 उसको, 60,000, 20,000। आगे देखते हैं, इसको आपने ट्रीट कर दिया है। अब आ जाओ हम देखते हैं, एडजस्टमेंट पढ़नी शुरू कर दें, क्योंकि 6 आइटम्स में और तो कुछ मिला नहीं है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं, यश विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकालते हैं, हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालते हैं कि यश आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो बाकी हिस्सा इन दोनों के पास कितना बचा, 3/4। 3/4 के लिए उन्होंने कितना कैपिटल लगा रखा है, उस बेसिस पे यश क्या करेगा, अपना हिस्सा लेकर आएगा। लेकिन वो हम देखेंगे कब, जब सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद उनकी कैपिटल्स देखनी होती है, तो इसीलिए अभी हम उसको नहीं कर सकते, इसको हम लास्ट में करेंगे। लेकिन इसका गुडविल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि जो 4,000 रुपए लेकर आया है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हम वर्किंग नोट्स बनाने शुरू कर देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, तो गुडविल के लिए वो क्या एंट्री होगी हमारे पास, गुडविल के लिए एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 4,000 लेकर आया, लिख दिया जी। अब ये 4,000 बटेगा कैसे, 4,000 बटेगा पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ध्यान रखना सैक्रिफाइसिंग रेशो में हम इसको बांट देंगे। तो हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब उनकी मेरे को रेशो देखनी पड़ेगी, क्या सैक्रिफाइसिंग रेशो है। तो मेरा वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। कोशिश किया करो कि ये सैक्रिफाइस रेशो वाला वर्किंग नोट आपका 1 हो और वो 2 हो, हमें पहले से पता चल जाता है कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करना है। सो यहाँ पर हम देखते हैं जल्दी से कि इन्होंने 1/4 दे डिसाइडेड टू एडमिट यश इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर। कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दे रखी, तो जो ओल्ड रेशो उसी में सेक्रीफाइस किया होगा, तो हम कहेंगे कि ओल्ड रेशो विल बी सेक्रीफाइस रेशो। ओल्ड रेशो इज सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये लिखना जरूर है, क्योंकि नई आपको कोई और इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी, तो हम कहेंगे ओल्ड रेशो ही क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का 4,000 है, इनकी ओल्ड रेशो में ही बट जाएगा 3:1। तो हम कहेंगे टू यू कैपिटल टू वीर्स कैपिटल अकाउंट 3,000। अब देखो बेसिकली इतना जरूरी भी नहीं कि आप ये एंट्रीज ट्रीटमेंट करके दिखाओ, लेकिन आप ये जरूर दिखाओ कि ये किस रेशो में बटेगा, कितना कितना हिस्सा आएगा। तो एंट्रीज कर देना भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। तो हम जल्दी से यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 3,000 और 1,000, इसको कुछ नहीं, इसको कुछ, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना कि कैश में भी प्लस होगा, लेकिन आपको नई बैलेंस शीट बनानी तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया। अब देखते हैं हम इसका, हमने ये गुडविल वाला पार्ट ट्रीट कर दिया। इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 68,000। इन्वेस्टमेंट्स हमें आज कितनी दे रखी है, 60,000 की। उसने बोला कि इन्वेस्टमेंट्स को आपने वैल्यू कितने पे करना है, इन्वेस्टमेंट्स को आपने वैल्यू करना है 68,000 पे, मतलब 8,000 से वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो आप यहाँ पे देख लेना कोई रिजर्व ना दिया हो, नहीं रिजर्व दिया हो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप वैल्यू इंक्रीज हो गई तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। फायदे की बात है, कितनी इंक्रीज हुई है, 8,000 इंक्रीज हुई है। और देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी आपको दे कितनी रखी है, प्लांट एंड मशीनरी आपको दे रखी है 60,000 की। 10% से आपको क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है। तो डेप्रिसिएशन लगा दोगे, तो आप लिखोगे टू प्लांट एंड मशीनरी 10% हो गया जी 6,000। दैट्स इट, और कुछ है ही नहीं। तो छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। आप टोटल लिखोगे 8,000, तो 2,000 का क्या है, रिवैल्यूएशन पे आपको गेन हो रहा है। तो आप लिखोगे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड। किस किस को ट्रांसफर करोगे आप, युव को करोगे, युव्स कैपिटल
वीर्स कैपिटल कितना करोगे सर? 2000 है, 2000 किस रेशो में जाएगा? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितनी थी? 3:1, तो क्या आ जाएगा? 1500 और 500। दैट्स इट। तो आप 1500 और 500 ट्रांसफर कर दोगे। अब लिखोगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 1500 एंड 500। दैट्स इट। यश अभी तक कैपिटल नहीं लेकर आया। अब हमने सारा काम कर लिया है। जब आपने सारा काम कर लिया है तो अब कोई दिक्कत नहीं। हमने रिवैल्यूएशन को क्लोज भी कर दिया, अगला काम आता है कैपिटल्स को क्लोज करो। लेकिन युव कैपिटल लाएगा, तो युव कैसे कैपिटल लाएगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब ध्यान रखना कि युव प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रहा है, क्या पुराने पार्टनरशिप कैपिटल पे कोई प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। तो हम उनकी तो एज इट इज लिख सकते हैं। तो अगर मैं चाहूं तो मैं यहां पे आराम से लिख सकता हूं टू बैलेंस कैरीड डाउन। कितना आएगा देखो, ये आया मेरे पास 79,000 प्लस 60,000, 1,39,000, 1,39,000, 1,42,000, 1,43,500, 143,500। वीर का कितना आया? 48 प्लस 20, 68, 69 और 69,500, 69,500। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने का प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब मैंने आपको समझाया था कि हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि पुराने पार्टनर्स की कितनी कैपिटल है उनके हिस्से के लिए। तो हम कहेंगे पहले तो निकालेंगे शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर एडमिशन ऑफ यश। नए पार्टनर के आने के बाद पुराने पार्टनर्स का शेयर कितना बचा है? वो बचा होगा 1 माइनस 1/4, क्योंकि ये 1/4 के लिए आ रहा है तो 3/4। यहां से हम निकालेंगे कि उनकी कैपिटल कितनी है, टोटल कैपिटल एज पर ओल्ड पार्टनर्स शेयर। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर ओल्ड पार्टनर्स शेयर। पुराने पार्टनर्स के हिसाब से फर्म की टोटल कैपिटल कितनी आएगी? पहले तो देखते हैं हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है। वो हमने भी निकाला कि 143,500 प्लस 69,500 जो कि बनेगा हमारे पास, जो कि कितना बनेगा हमारे पास? 2,13,000। तो हमें पता है कि इनकी टोटल कैपिटल है जी 2,13,000। हमें इनकी नहीं बतानी, हमें बताने टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होगी। तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे इनके शेयर से 4/3। सॉर्टेड। आपको फर्दर कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको आराम से चलना है आगे। हम निकालेंगे यश की प्रोपोर्शनेट कैपिटल। यश की प्रोपोर्शनेट कैपिटल तो कितनी हो जाएगी? ये टोटल कैपिटल ऑफ फर्म है अगर, तो वो तो बारह भैया बेचारा 1/4 शेयर के लिए, वो तो आ रहा 1/4 शेयर के लिए कर दो। 4 और 4 कैंसिल, 3 पे कैंसिल हो गया आ जाएगा 3 7 सा 3 1 सा, तो 71,000 उसकी क्या आ जाएगी? प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ जाएगी। तो हमें कुछ नहीं करना, हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, ये कैपिटल जो ला रहा है 71,000, और यहां पर इसका भी बैलेंस कैरीड डाउन हो जाएगा 71,000। अब आप यहाँ पे अपने टोटल्स लिख सकते हो। सो बेसिकली क्वेश्चन को करने, देखो कितना जल्दी हो गया ये क्वेश्चन। तो बेसिकली क्वेश्चन करना आसान है, अगर हम अपने स्टेप्स को फॉलो करते रहे तो क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता है। आप इस क्वेश्चन को अगर चेक करना चाहते हो तो आप क्या करना है, इसकी एक बैलेंस शीट बना लेना नई वैल्यूज के साथ एंड ऑल, वो बैलेंस शीट मैच कर जाएगी तो आपको एक क्रॉस चेकिंग हो जाएगी कि हमने क्वेश्चन ठीक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये भी फिर से प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, वो पिछला 2023 का था, ये 2024 का क्वेश्चन है। तो शुभी एंड रेवांशी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट, ये रही बैलेंस शीट इनकी। क्या क्या कहता है? सबसे पहले कहता है कि परी विल ब्रिंग, परी आती है फॉलोइंग टर्म्स, परी विल ब्रिंग 150,000 एज हर कैपिटल एंड 50,000 फॉर हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ फर्म। 1/4 के लिए आ रही है। प्रीमियम कैपिटल का अमाउंट भी दे दिया, पिछला क्वेश्चन था प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट दे दिया और प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट भी दे दिया। फिक्स्ड एसेट्स वर डेप्रिशिएटेड, स्टॉक वाज वैल्यूड एट दिस बैंक लोन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है बेसिकली आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, शुभी एंड रेवांशी की कैपिटल आपको एडजस्ट करनी है उसके बेस पे। तो बेसिकली मैंने दोनों क्वेश्चन इसीलिए उठाए क्योंकि दोनों एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को चेक कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर है तो मतलब ये चेक किया जाएगा।
बनाना क्या है, मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन की चीजें बहुत कम है तो मेरे को ज्यादा बड़ा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमारे पास फॉर्मेट्स बना लेना। हम फॉर्मेट्स बनाते हैं। सो फॉर्मेट्स हमारे तैयार हो गए हैं, जल्दी से नेमिंग दे देते हैं। तो ये है हमारे पास शुभी, रेवांशी और परी। शुभी, रेवांशी, परी। शुभी, रेवांशी, परी। आपको पूरे पूरे नाम लिखने हैं, सो ऐसे एस ना लिख कर आ जाना। तो ये डेबिट, ये क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, जल्दी से शुरू करते हैं। हमने सबसे पहला काम किया, फॉर्मेट्स बना लिए। दूसरा काम, हम इनके कैपिटल अकाउंट से बैलेंसेस लिख लेते हैं, शुभी और रेवांशी के। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या क्या बैलेंसेस दे रखे हैं, 60,000 एंड 32,000, 60,000 एंड 32,000। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे उन 6 आइटम्स को ढूंढेंगे, उनमें से देखते हैं हमारे को दिखता है कुछ लाइबिलिटी साइड में, जी सर मिल गया जनरल रिजर्व, इधर कुछ मिला, इधर कुछ नहीं मिला। तो जनरल रिजर्व का हम यहाँ पे देख रहे थे, कुछ बोला तो नहीं गया जनरल रिजर्व के बारे में, कुछ नहीं बोला गया। तो हम क्या कर देंगे, इसको बांट देंगे। किसको बांट देंगे, पुराने पार्टनर्स को। किस रेशो में बांट देंगे, ओल्ड रेशो में। तो जल्दी से हम काम करते हैं, बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में कितना जाएगा, 30,000, 3:2 की रेशो में 5 हिस्से कर दो, 6,000 का एक हिस्सा, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 2 12। तो 18,000 एंड 12,000, 18,000 एंड 12,000। आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट्स को रीड एंड ट्रीट करना है। तो पहली क्या है, परी विल ब्रिंग 50,000 एज हर कैपिटल एंड 50,000 फॉर हर प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या दे रखा है। यहाँ पे अगर आपको कैश दे रखा है तो आप कैश अकाउंट यूज कीजिएगा, तो ये बेटर रहता है जनरली। तो बाय कैश अकाउंट 50,000 ला रही है, कैपिटल का हिस्सा ही लिखोगे यहाँ, क्योंकि आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया वो यहाँ नहीं जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेकर आ रही है वो 50,000। तो ये फिर से सेम डिट्टो पिछली बार वाला केस है। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट उतना बड़ा नहीं बनाऊंगा, तो वहां से रेफरेंस ले सकते हो। 1/4 शेयर के लिए आ रही है, ये कहीं नहीं कहा गया कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया, तो मतलब ओल्ड रेशो ही क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगी। तो ये जो 50,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेकर आ रही है, ये किस रेशो में बढ़ जाएगा, इनके सेक्रीफाइसिंग रेशो, दैट इज 3:2। तो हम क्या करेंगे, इसको जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो इनकी यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा 3:2 की रेशो में। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 जो है वो 3:2, 30,000 20,000 की रेशो में यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। आपको इसको और कुछ नहीं करना। आप वर्किंग नोट्स लास्ट क्वेश्चन से रेफरेंस ले सकते हो। ये हो गया। फिक्स्ड एसेट्स वर डेप्रिशिएटेड एट द रेट 30%। फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रिशिएट करो 30% से, 90,000 किया तो 30% हो जाएगा 27,000। तो ये नुकसान की बात है। सो 2 फिक्स्ड एसेट्स 27,000। और देखते हैं क्या बोला, और कहते हैं स्टॉक वाज वैल्यूड एट 45,000। स्टॉक की वैल्यू करनी है 45,000, अभी है आपके पास 38, तो 7,000 से इंक्रीज हो जाएगी। रिवैल्यूएशन के लिए फायदे की बात है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट 7,000। और कुछ कह रखा है, और क्या रखा, बैंक लोन वॉज पेड ऑफ। अरे बैंक लोन अगर आपने पे कर दिया तो इससे होगा क्या, बैंक लोन रिड्यूस हो जाएगा और कैश रिड्यूस हो जाएगा। इससे रिवैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो कोई फायदे की बात है ना नुकसान की बात है। ये तो एक एसेट कम हो गई, एक लाइबिलिटी कम होगी, बात ही खत्म। इसका इंपैक्ट सिर्फ बैलेंस शीट पे पड़ेगा, रिवैल्यूएशन पे नहीं पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट एडजस्टमेंट हमें क्या कहता है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कैपिटल्स ऑफ शुभी एंड रेवांशी वर टू बी एडजस्टेड टेकिंग परी का कैपिटल एज बेस। कि परी के कैपिटल को बेस मान के हमने क्या करना है, शुभी और रेवांशी की कैपिटल भी एडजस्ट करनी है। एक्चुअल कैश वाज टू बी बॉट टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट बाय द ओल्ड पार्टनर्स एज द केस में भी। तो बेसिकली जो एडजस्टमेंट करनी है वो कैसे करनी है, वो कैश में करनी है। ठीक है, तो सिर्फ हमारी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रहेगी, बाकी सारा काम हम कर ले। पहले हम इसको क्लोज कर दें। तो यहां पर क्या हमारे पास रिवैल्यूएशन लॉस है क्योंकि ये ज्यादा आ रहा है। तो बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एस के कैपिटल अकाउंट में जाएगा और आर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा।
किस रेशो में जाएगा, 3:2 जो ओल्ड रेशो है। तो ये 20,000 जो है वो 5 हिस्से कर दो तो 4,000 का एक हिस्सा बनेगा, तो 4 × 3 12, 4 × 2 8,000। तो इनकी डेबिट साइड जाएगा, तो हम लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 12,000 एंड 8,000। अब क्वेश्चन ने बोला जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी है वो कैसे करनी है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए कहता है कि आपने परी की कैपिटल को बेस लेना है और बाकी पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो हम पहले तो देखते हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट शुभी और उसकी देवांशी की कैपिटल है कितनी। तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट निकालना बहुत आसान है। हम देख सकते हैं कि हम क्या करें, ये इसमें से ये माइनस कर दें, सिमिलरली इसका भी इसमें से हम क्या कर दें, ये माइनस कर दें। तो इतना सा काम करना है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं इसका जल्दी से वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट देखो बनेगा कैसे। वर्किंग नोट में हम लिखते हैं कि जी पुराने पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से नए पार्टनर जो रिक्वायर्ड कैपिटल है, और यहाँ पे लिखेंगे हम डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टनर का नेम, ये बेस्ट तरीका रहता है क्वेश्चन को करने का। यहाँ पे हम लिखते हैं इनकी रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी, यहाँ पे हम लिखते हैं इनकी एक्चुअल कैपिटल कितनी है, यहाँ पे हम लिखते हैं डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं जल्दी से। तो हम सबसे पहले तो पार्टनर देखते हैं जी, ये शुभी का देखना है हमें और रेवांशी का देखना है। इनकी रिक्वायर्ड कैपिटल्स निकालनी कैसे आपको, ऑन द बेसिस ऑफ परी का कैपिटल। तो परी की कैपिटल है 50,000, परी ला रही है 50,000 कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए। परी ला रही है 50,000 कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए। तो हम इसके लिए एक और वर्किंग नोट बनाएंगे जहां पे हम लिखेंगे कि टोटल कैपिटल, इनकी कैपिटल्स निकालते कि इनकी एक्चुअल क्या कहते हैं रिक्वायर्ड कैपिटल्स है कितनी। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन बेसिस ऑफ परी के कैपिटल पे, परी के कैपिटल के बेसिस पे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होगी। तो हम कहेंगे 50,000 ला रही है भैया 1/4 के लिए, तो इसका टोटल हो गया जी 2 लाख। तो 2 लाख टोटल कैपिटल होनी चाहिए। हम निकालेंगे कि शुभी और रेवंशी का नए बिजनेस में शेयर है कितना। बहुत आसान तरीका है निकालने का। तो हम देखते हैं कि शुभी का शुभिज न्यू शेयर, उसका नए बिजनेस में हिस्सा कितना है। देखो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि देखो जी टोटल पहले 1 है, उसमें से 1/4 ये ले गए, बाकी जो बचा इनकी रेशो तो बदली नहीं, तो आप कह सकते हो 3:2 में इन्हीं के पास है। या आप ऐसे कर सकते हो, या आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करें तो ओल्ड तो है 3/5, माइनस कर दो सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस करा होगा इन्होंने इसी रेशो में, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो अलग से तो दे नहीं रखी, तो सेक्रीफाइस करा होगा इसी रेशो में। तो 3/5 ऑफ 1/4, क्योंकि नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है तो शुभी ने उसको 3/5 सेक्रीफाइस करा होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/5 माइनस 3/20, तो ये बन जाएगा हमारे पास 20, 12 माइनस 3 दैट इज 9/20। सिमिलरली हम रेवांशी का भी निकाल सकते हैं। उसका पहले कितना था 2/5, माइनस कर देंगे उसने सेक्रीफाइस कितना किया होगा 2/5 ऑफ 1/4 सेक्रीफाइसिंग रेशो इनटू जितना उसका शेयर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/5 माइनस 2/20, 20 एलसीएम आया 8 माइनस 2 6/20। तो शुभी की रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी हुई, शुभी की रिक्वायर्ड कैपिटल हुई 9/20 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ 2 लाख। तो ये आ जाएगी हमारे पास 10,000, बेसिकली 90,000। सिमिलरली रेवांशी की आ जाएगी हमारे पास 6/20 ऑफ 2 लाख, जो कि आ जाएगी 60। समझ आई मेरी बात। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसके बेसिस से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होनी चाहिए। हमने कहा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इतनी होनी चाहिए। तो हमने कहा नए पुराने पार्टनर्स का शेयर कितना है, तो शुभी का न्यू शेयर निकाला हमने, ओल्ड माइनस जो उसने सेक्रीफाइस किया। तो 9/20 उसका 6/20, तो हमने कहा कि टोटल कैपिटल का 9/20 इसका होना चाहिए, इसका इतना होना चाहिए। तो बेसिकली परी की कैपिटल के बेस पे इन दोनों की कैपिटल्स हमारे पास आ चुकी है। तो अब हम देखते हैं आगे क्या होगा।
तो हम देखते हैं कि इनकी रिक्वायर्ड कैपिटल इसकी है 90,000, इसकी है 60,000। एक्चुअल कितनी है यहां से जज करोगे, एक्चुअल है इसकी 60 प्लस 18 78 प्लस 30 1,08,000। 1,08,000 में से 12,000 गए तो हमारे पास आ जाएगा 96,000। तो इसकी एक्चुअली में है 96,000। इसकी देखते हैं, इसकी 32 प्लस 12 ये हो गया हमारे पास 54 54 और ये हो गया 74। 74 में से 8,000 गए तो रह गए 66,000। तो बेसिकली इसकी है 66,000। होनी चाहिए 90, है कितनी 96, तो 6,000 क्या कर लोगे आप, विदड्रॉ कर लोगे। होनी चाहिए 66,000, एक्चुअल है 66,000, होनी चाहिए 60, तो ये भी क्या कर लेगी 6,000 विदड्रॉ कर लेगी। तो हो गया जी यहां से काम हमारा। हम यहाँ पे विदड्रॉ करेंगे, ये हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश था बैलेंस शीट में। तो ये 6,000 ये निकलवाएगी, 6,000 ये निकलवाएगी, ये कुछ नहीं। तो टू बैलेंस कैरी डाउन क्या आ गए, टू बैलेंस कैरी डाउन क्या आएंगे, वही आएंगे जो इनकी एक्चुअल रिक्वायर्ड कैपिटल होनी चाहिए थी। इसका 90 आना चाहिए, इसका 60 और इसका 50 है ही पड़ा। तो 90,000, 60,000, 50,000। तो यहाँ पे आप इनको क्लोज कर सकते हो, इनके टोटल्स आप क्लोज कर सकते हो। आप चेक भी कर लो, चाहे 60 30 90 और ये हो गया 1,08,000। 1,08,000 में से ये 18,000 गया तो 90,000। तो बेसिकली यहाँ पे हम आते हैं एंड ऑफ दिस वीडियो। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कैसे होता है, क्या क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्कर आते हैं और 6 मार्कर आता है, किस तरीके से उन्हें करना चाहिए, हमने सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस किया। इसके लिए हमारे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो हमने वन शॉट आज कवर किया है उसी के अंदर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिक्स कर दिए हैं। तो आपकी वो रिवीजन भी साथ में हो जाएगी, सैंपल क्वेश्चन पेपर का भी क्वेश्चन डाल दिया तो वो भी रिवीजन हो जाएगी। तो दिस वुड बी इनफ फॉर यू। थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।